ओम शांति 24/5/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण, तुमे रावण मतरे चली बाबांकर ग्लानि करिछ, तेणु भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। एबे तांकु भल भावरे जानी मने पकाओ, तेबे धनवान होई जिव। प्रश्न, सीढ़ी चित्र रे केउं आश्चर्यजनक रहस्य समाहित होई रहिछि? उत्तर, अधाकल्प भक्तिर नृत्य चलिछि एवं अधाकल्प ज्ञानर नृत्य चलिछि। जेबे भक्तिर नृत्य हेउछि तेबे ज्ञानर नृत्य हेउ नाही, एवं जेबे ज्ञानर नृत्य हेउछि तेबे भक्तिर नृत्य हेउ नाही। अधाकल्प रावणर प्रारब्ध भोग हेउछि एवं आउ अधाकल्प तुमे माने ज्ञानर प्रारब्ध भोग करुछ। एई गुड़ रहस्य सीढ़ी चित्र रे समाहित होई रहिछि। गीत अछि ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछन्ति भक्ति मार्ग रे भक्तिर नृत्य बहुत करिछ, ज्ञानर नृत्य करिनाह। जेतेबेले भक्तिर नृत्य हेउछि सेतेबेले ज्ञानर नृत्य हेउ नाही। जेबे ज्ञानर नृत्य हेउछि तेबे भक्तिर नृत्य हेउ नाही। काहेकि ना भक्तिर नृत्य पतन अवस्था को नै जाउछि। सत्ययुग त्रेता युग रे भक्ति रुहे नाही, द्वापररु भक्ति आरंभ हुए। भक्ति आरंभ हेले ज्ञानर प्रारब्ध पूर्ण होइथाए। एहा परे पुणी पतनर अवस्था होइथाए। किपरि तळकु खसुचन्ति एई कथा बाबा आसी बुझाउछन्ति। मु कल्प कल्प आसी पिलामानकु कहुछि जे तुमे पिलामाने मोर बहुत निंदा करि आसिछ। जेबे जेबे भारत रे एही आदि सनातन देवी देवता धर्मर बहुत ग्लानि हुए तेबे जाई मु आसे। ग्लानि काहाकु कुहा जाए ताहा मध्य आसी बुझाउछि। बाबा कहुछन्ति मु कल्प कल्प आसी बिकारी नर्कवासी भारत को स्वर्गवासी करुछि। तुमे आसुरी मतरे चली मोर ग्लानि करिथिबा कारणरू केते कांगाल होई जाइछ। एही भारत रे राम राज्य थिला, एबे रावण राज्य चलिछि। जाहाकु हारिबा एवं जितिबा दिन एवं राति कुहा जाउछि। एबे विचार कर मु केउ समय रे आसीबी। जेउ मानकु राज्य देइथिली सेई माने ही राज्य हराई बसिछन्ति। तुमकु सबु प्रकार हिसाब किताब तो बुझाई दिया जाइछि। मु आसी संपत्ति देउछि, पुणी रावण आसी विशेष करी भारत को एवं सर्वसाधारण भावे सारा दुनिया को श्रापित करुछि। भारतर महिमा विषय रे काहाकु हेले मध्य जणा नाही। प्रथमे एही भारत ही थिला, केबे थिला, किपरि थिला, किए राज्य करुथिले केही किछि जानि नाहंती, किछि भी बुझु नाहंती। जो माने देवता थिले तांकर चेहरा मनुष्यर एवं चरित्र देवतांकर परि थिला। जदिओ एबे चेहरा मनुष्य परि रहिछि किंतु चरित्र असुर परि अटे। जहांको बुझा जाउछि सेमाने एकथा बुझु नाहंती, काहेकि ना पारलौकिक पिता को ही जानी नाहंती। आहुरी अधिक गाली देउछन्ति। बाबांकर ग्लानि करी करी बिल्कुल कौड़ी तुल्य होई जाइछन्ति। भारतर अधपतन होई जाइछि। बाबा कहुछन्ति एई भली अवस्थारे मु आसुछि। वर्तमान तुम मानकु सम्मुखरे बसी बुझाउछि। कल्प पूर्वरु मध्य एहीपरि बुझाइथिले। वर्तमान दैवी संप्रदायर स्थापना हेउछि। एठारे मनुष्यरु देवता हेउछन्ति। मनुष्य माने जानि नाहंती बाबा केबे आसुछन्ति। सत्ययुग त्रेता युग रे तुमे बहुत खुशी रे प्रारब्ध भोग करुछ। पुणे द्वापर युगरु रावणर अभिशाप पाई बिल्कुल ही प्रारब्ध समाप्त होई जाउछि। जेपरि देवता माने प्रारब्ध भोग करी करी त्रेतार अंतरे समाप्त होई जाउछन्ति, तापरे पुणी रावणर आसुरी प्रारब्ध आरंभ हेउछि। भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी परे व्यभिचारी होई जाए। सीढ़ीर चित्र ठीक भावरे तैयारी करा जाइछि। प्रत्येक जिनिस सत्व प्रधान सत्व रजो तमो होई थाए। खाद मिशी चली थाए। तुम मानकु तो बहुत भल भावरे बुझाई दिया जाइछि, किंतु धारणा कम हेउछि। केतेक संतानंकर तो ज्ञान बुझाइबार बिल्कुल बुद्धि ही नाही।
कहीं कहीं भल अनुभवी अटंती जहाँकर धारणा बहुत भल क्रम अनुसार तो रहिबे ना। विद्यार्थी माने गोटे प्रकार होई न थांती, किछि ना किछि नंबर कम बेसी निश्चिंत रखी थांती। एकथा काहाकू भी बुझाइबा बहुत सहज। बाबा कहउचंदी मते मने पकाओ, मु तुमर बेहदर पिता, सृष्टिर रचयिता। मते मने पकाइबा द्वारा तुमको बेहदर संपत्ति मिलिबो एवं विकार रूपे खाद बाहरी जीवो। केवल यही कथा बुझाओ जे तुमे भारतवासी सत्य जुगरे सत्वप्रधान थिल, एबे कली जुगरे तम प्रधान होई जाइछ। आत्मारे ही खाद पड़ी थाए। पवित्र हेबा बिना केही भी सेठाकू अर्थात परमधाम को जाई परिबे नहीं। सत्य जुग नुआ दुनिया रे तो समस्ते सत्वप्रधान रहिबे। नुआ वस्त्र को सत्वप्रधान, पुराणा वस्त्र को तम प्रधान कुहा जाए। वर्तमान समस्तंकर शरीर रूपक वस्त्र छिंडिबा योग्य होई गलानी। समस्तंकर जराजीर्ण अवस्था। जो माने विश्वर मालिक थिले सेई माने ही बिल्कुल गरीब होई जाइछंती, पुणी सेही मानकु ही साहुकार हेबाकू पड़िबो। एही सबु कथा को मनुष्य माने जानी नाहंती। भारत ही स्वर्ग थिला, एठारे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, आउ सबु धर्मावलंबित पछरे आसुछंती। बाबा बसी तुमको सत्य कथा बताउछंती। देख गीतार केते सम्मान रहिछि। गीता को पढ़ी पढ़ी बिल्कुल ही तलकू खसी जाइछंती। सेथिपाई डाकुछंती, हे पतित पावन आस, आमे भ्रष्टाचारी होई जाइछु। सद्गति तो एकमात्र भगवान ही दे पारिबे ना। बाकी शास्त्र मानकर तो सब भक्ति मार्गर कथा ही रहिछि। तुम बुद्धि रे रहिछि जे आमे बाबांकर ज्ञान द्वारा देवता हेउछु। एबे सारा दुनिया रू वैराग्य आसुछि। सन्यासी माने मध्य भक्ति करिथांती, गंगा स्नान करिथांती। भक्ति मध्य प्रथमे सत्वप्रधान, परे रजो तमो होई थाए। एहा मध्य सही परि अटे। अधाकल्प दिन, अधाकल्प रातिर गायन रहिछि। ब्रह्मांकर दिन राति तेणु अर्थात निश्चित ब्राह्मण मानकर मध्य हेब। तुमे बे दिन को जाउछ, भक्तिर रात्रि पूरा हेउछि। भक्तिर तो बहुत दुख रहिछि, सेथिपाई एहाकू रात्रि कुहा जाउछि। भगवान को सहित मिशिबा पाई भक्ति रूपी अंधकार रे धक्का खाउछंती। भक्ति मार्ग रे सद्गति दाता केही नाहंती। तुम मानक व्यतीत केही मध्य यथार्थ रीति रे भगवान को जानि नाहंती। आत्मा मध्य बिंदु, परमात्मा मध्य बिंदु, एकथा केही भी बुझी पारु नाहंती। स्वयं परमात्मा ही आसी ब्रह्मा को शरीर माध्यम रे बुझाउछंती। सेमाने पुणी भागीरथ रूपरे वृषभ रूपरे देखाइछंती। एठारे वृषभर कौनसी कथा ही नहीं। बाबा सबु कथा भल भावरे बुझाउछंती, किंतु कहारे बुद्धि रे संपूर्ण रूपे रहु नहीं। बाबा बसी बुझाउछंती, पिला माने मु तुम आत्मा मानकर पिता अटे। तुमे मोते एवं संपत्ति को मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होई जिवो। तथापि मध्य कहूछ जे भूली जाउछु। बा एभली पति अथवा पिता को कौन भूली जावा उचित? स्त्री स्वामी को अथवा पिला माने बापा को कौन केबे भूली जाई थांती कि? तेबे एठारे तुमे काहेकि भूली जाउछ? तुमे मध्य कहूछ बाबा आपण आमको स्वर्गर मालिक कराउछंती, तथापि मध्य आमे आपण को भूली जाउछु। बाबा कहउछंती, मते न मने पकाइले तुम भितरे जेउ कलंकी लागि रहिछि ताहा किपरि छाड़िबो? मोर स्मृति रे रहिबा एहा हेउछि मुख्य कथा। आमर अन्य धर्म सहित कौनसी संपर्क नहीं। स्कूल ले तो इतिहास भूगोल बुझाउछंती, किंतु केही केही तो बिल्कुल बुझी ही न थांती। एठारे मध्य बाबा पाठ पढ़ाउछंती, किंतु केतेकंकर बुद्धि रे रहु नाही। अच्छा बाबा एवं तांकर संपत्ति को तो मने पकाओ ना, ताहा भी भूली जाउछ। जहा पाई अधाकल्परू भक्ति करी आसीछ सेही बाबा को मने पकाउ ना। तुम मानक बुद्धि रे अछि जे एबे आमे एही शरीर छाड़ी सत्य जुगरे राजत्व करिबो। वर्तमान एहा आमर अंतिम जन्म अटे। सूक्ष्म लोकरे मध्य तांकर सेही चेहरा देखुछ, वैकुंठरे मध्य देखुछ। जानिछ जे एही मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ते। तुमे सत्य जुगरे जानि थाओ जे
ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆସିବ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ, ଆମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବୁ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିବେ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବାନ ହେଉଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର, ବଢ଼େଇର କାମ କର ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାଅ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଗି ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନାଭ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶିବ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଶରୀରର ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଧାକଳ୍ପ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିବେ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ରହିବ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍। ତେଣୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ନେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ଅଟେ, ବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଲେଖି ଆଣ। ଉଭୟଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ସେ ସାକାର, ଇଏ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଣବାନ କିଏ କରାଇଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା ଯେ ପରମାତ୍ମା କରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟେ। ତୁମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତ ଏକଥା କେହି ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଲୁଣି, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବାସ୍ ଏହି ଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମେହନତ କରି ଚାଲ। ଏଥିରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇ ଆସିଥିଲ, ସେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର,
यही पुराणा वस्त्र अर्थात शरीर जराजीर्ण अटे। एथुरु ममत्व तुटाई देबाकु हेब। आत्मा को सत प्रदान करने पूरा पूरा पुरुषार्थ करने को हेब। वरदान कहवा एवं करने को समान करी प्रभावशाली सेवा करुथिबा सच्चा सेवाधारी हुआ। सर्वदा ध्यान रहू जे प्रथमे करिवी तापरे कहिवी। काहेकि ना कथा कहवा बहुत सहज किंतु कार्य करने पाई मेहनत करने को पड़ी थाए एवं मेहनतर फल मध्य मिली थाए। जदि केवल अन्य मानकु कहूच किंतु निजे करूना तेबे सेवा सहित अपसेवा मध्य प्रसिद्ध हेउछि। जेपरि अमृत भांड मध्य गोटे बुंदा विष मध्य सारा अमृत को विष कर दिए, सेहीपरि जेते भी सेवा कर किंतु गोटे मात्र छोटिया भूल मध्य सेवा को समाप्त कर दे थाए। सेथिपाई प्रथमे निज उपरे ध्यान दियो तेबे कुहाजिबो सच्चा सेवाधारी। स्लोगान अनेकता भितर एकता आनिबा एवं बिगिड़ी जाइथिबा कथा को सजाड़ी देबा ही सबुठारु बड़ विशेषता। ओम शांति।